नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त जनपद बाराबंकी के कोडवा धाम मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई दिनों से जो है कार्यक्रम चल रहा है। और इस मंदिर के बारे में, और ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर अभी तो जनपद सीतापुर से जो है बिल्कुल सटा हुआ बाराबंकी है और यहाँ पर जो है मंत्री पहुँच रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पे बाराबंकी जो है पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है, तो इसी बीच हम बात करेंगे गुरुजी से। गुरुजी, नाम क्या है आपका? जय सिया राम। राम सहारे दास नाम है मेरा। क्या अच्छा, ये कौन सा मंदिर है और किस नाम से ये फेमस है? वस्तुतः पंचमुखी बालाजी धाम, ये पंचमुखी बालाजी बल्लोपुर कोडवा के नाम से और इसे भरत रामेश्वर नगर के नाम से भी जाना जाता है मंदिर। कौन से देवी देवता की ज़्यादातर यहाँ पे मतलब मूर्ति? पंचमुखी बालाजी धाम अब तक जो विराजमान थे और आज जो हमारे बीच में भगवान विराजमान होने के श्री भरत रामेश्वर महादेव, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सब इतने भीड़ भाड़ के साथ आए हुए हैं। और यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि पहुँच रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके स्वागत के लिए? स्वागत के लिए जैसा हमारा भक्त परिकर सब आया हुआ है और हम सब भी उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी भाजपा सरकार के वो मंत्री हैं और हम सब भाजपा का स्वरूप ही बन करके घूम रहे हैं। भाजपा सरकार में लगातार मंदिरों को लेकर के ही बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। ये तो लोग कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से छोटे से बड़े से मंदिर जो भी हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है और निरंतर होगा। और कुछ जगह ऐसी हैं कि लोग देख रहे हैं, जिनकी बाट निहार रहे हैं, वो भी समय बड़ी जल्दी आ रहा है। जो हमारे बीच में अवरुद्ध के रूप में, अवरुद्धता के रूप में अब तक के थे, वो सब भी निर्णय इसी भाजपा सरकार में ही समाप्त होने वाले हैं। हमारे राम जी आ गए हैं और हमारे श्याम जी की बिल्कुल तैयारी चल रही है, वो भी बिल्कुल आने वाले हैं। तो राम जी आ गए, श्याम जी की बिल्कुल इंतजार है आप लोगों का कि कब जो है राम मंदिर अयोध्या सज गई, अब काशी जो है, बनारस और मथुरा की बारी है। ऐसा लोग का एक जो नारा है, भाजपा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं उनका लगातार नारा रहता है कि राम तो आ ही गए हैं, अब जो है कृष्ण जी की आने की बारी है। कृष्ण जी, जैसा कि हम काशी विश्वनाथ हम लोग अपने हृदय से मान चुके हैं और वही सत्य होगा। और हमारे श्याम जी, जो हमारे वैष्णव भक्त इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, वो भी बहुत जल्दी ये शुभ अवसर आएगा कि हम और आप सब देखेंगे भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण चंद्र भगवान अपने जन्मभूमि में विराजमान होंगे। यहाँ पे कितने दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है? ये कार्यक्रम 25 तारीख से जिसका शुभारंभ हुआ, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें श्री राम मंत्रराज रुद्र महायज्ञ का भी आयोजन है। दूर दूर से बनारस आदि से ब्राह्मण विद्वान आए हुए हैं, जिनके द्वारा श्री राम मंत्रराज रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। और भगवान भरत रामेश्वर महादेव की, उनके समस्त परिवार के सहित उनकी प्राण प्रतिष्ठा उत्सव जो आज संपन्न हुआ है। और आज भगवान भोलेनाथ हमारे मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आज के बाद पंचमुखी बालाजी के दर्शन करने के बाद में न जाने हजारों की संख्या में भक्त श्री भरत रामेश्वर महादेव के का रहस्य क्या है कि ऐसी कोई खास बात जो इस मंदिर में इतने भक्त और इतने भक्तगण आए हुए हैं, सबसे खास बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबों की, हमारे जो दादा गुरु जी हैं, हमारे पूर्वजों की ये भूमि है। और श्री भरतदास जी महाराज, श्री रामेश्वर दास जी महाराज, ये दोनों महापुरुष इसी भूमि पर जिनका अवतरण हुआ है, इसी पास गांव में कोडवा में जिनका जन्म हुआ है, और उन्हीं के भूमि में हमारे गुरुजी के वो गुरुजी हैं। और उनकी ये हमारी गुरु भूमि पे पंचमुखी बालाजी भगवान मानो उनकी तपस्या स्वरूप में विराज। कितने वर्षों पुराना ये मंदिर हो चुका? मंदिर तो शायद हम लोगों को जन्म नहीं हुआ होगा, 50 वर्ष से पहले ही श्री पूज्य महाराज जी लोग यहाँ पर तप किए हैं। और ये उन्हीं के तप का प्रभाव है जो आप और हम सब देख रहे हैं इतने वैष्णव भक्तों के साथ साथ। यहाँ पे देखिए कि स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं, जनपद बाराबंकी के कोडवा धाम मंदिर में पहुँच रहे हैं। भारी सुरक्षा में यहाँ पे पुलिस प्रशासन देखिए कि सुरक्षा में लगा हुआ है। और यहाँ पे उनसे मिलने के लिए, उनका संबोधन सुनने के लिए उनको लोग जो है भारी संख्या में भक्तगण भी पहुँच चुके हैं इस मंदिर पर। और यहाँ पे सबसे खास बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो है भोलेनाथ का वहाँ पे
मंदिर देखिए कि कितना सुंदर और कितना मनमोहक मंदिर बना हुआ है। और आज जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। उनके सुरक्षा में पुलिस प्रशासन इंतजार कर रहे हैं। तो आगे की रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। के जो है प्रमुख हैं और इनका नाम है लकी सिंह। सबसे पहले हम बात करेंगे आ रही हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आज यहाँ पे मंदिर पे पहुँची हैं, क्या कुछ कहेंगी यहाँ के दर्शकों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? ये सोचिए ये हमारे सूरतगंज ब्लॉक का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि मैंने यहाँ पे पंचदेव भगवान हनुमान जी का मैं दर्शन किया। और यहाँ की जनताओं को भी बहुत मतलब बहुत सुख की बात है कि इस टाउन एरिया में इतना भव्य मंदिर बनना इन जनताओं के लिए भी बहुत अच्छा सौभाग्य उन लोगों को प्राप्त हुआ। और क्योंकि कहते हैं महिलाएं बहुत ज़्यादा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो जो है आपने जब कुर्सी संभाली थी ब्लॉक प्रमुख की, तो महिलाओं के बारे में क्या सोचा था कि उनके लिए क्या करना है, क्या अहम भूमिका निभानी है? देखिए, महिलाओं के लिए तो हम तो सोच ही रहे हैं, उससे बढ़कर हमारा सरकार जो सोच रहा है वो बहुत बड़ी बात है। जैसे महिलाओं का एक पहले नाम नहीं था, अब तो हर चीज़ महिलाओं के नाम से ही हो रहा है। चाहे क्योंकि आपके जो क्षेत्र उनको भी बहुत ही बड़ी जो है भरोसा होता है, तो क्या उनके लिए करना चाहती है भविष्य में? बिल्कुल, उनके लिए हमेशा हम खड़े हैं, चाहे सक्षम शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे उनके घरेलू हिंसा के मामले में हो, हर तरीके से उनके साथ है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं कि महिलाएं घर का कार्य करने के साथ साथ वो बाहर भी निकल कर अपना में क्या कुछ कार्य कराया मैम? बहुत सारे कार्य हैं, मैं गिराने लोगों के सुबह शाम कुछ बता दीजिए, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी काम कर ही रही है, लोगों का कहना है क्योंकि बीजेपी को अपने पैर पे खड़ा होना, सेल्फ डिपेंड होना और जहाँ गलत हो गलत पे आवाज़ उठाना। अच्छा, यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह जो है जल शक्ति मंत्री पहुँच रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके स्वागत के लिए क्या सौभाग्य की बात है कि हमारे इस सूरतगंज ब्लॉक में इतना छोटा कस्बा होने के बावजूद इतने बड़े बड़े लोग, सम्मानित लोग यहाँ पे आके मंदिर का आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे क्षेत्र जनताओं के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उसके लिए क्या विचार मन में? अरे राम मंदिर तो 500 साल से जो सपना हर जनता के लिए था, एक सपना था, कोई सरकार नहीं कर सका, हमारे योगी मोदी सरकार ने वो कर दिखाया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। महिला है और महिलाओं के लिए मैम बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है महिलाओं के लिए आप एक बेमिसाल हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जिनके पति कहते हैं कि घर में सिर्फ चूल्हा चौका करें, महिलाओं को आगे नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी इनको प्रोत्साहित करते हैं। मेरे साथ साथ आजकल जो हमारी जो सरकार है उनको भी आगे बढ़ा रही है। महिलाओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए और आप भी सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं शक्ति पहले है, महिला शक्ति से ही डबल इंजन सरकार जो है, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। धन्यवाद। कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए कि भारी जो है संख्या में कार्यकर्ता तो मौजूद ही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे खुशी ज्यादा होती है कार्यकर्ताओं की। तो सबसे पहले मेरा सवाल सर ये है कि इस मंदिर में पावन धरती पर से पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे यहाँ के दर्शकों के लिए? बाबा का दरबार है, पंचमुखी प्रभु स्वयं विराजमान है, संत ऋषियों की भूमि, तपस्या की भूमि है। ऐसे ऐसे संतों ने, ऋषि मुनियों, जिसका ये दिव्य स्थान आपको दिखाई दे रहा है। और दिव्य स्थान और भव्य स्थान जो इस प्रकार का है, जितने लोग आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनको संस्कार मिलता है और उनके अंदर शक्ति की, ऊर्जा की संचार होती है, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और खेती खलिहान में भी सभी क्षेत्रों में उन्नति करते हैं। और वह भी सनातन के प्रति और गरीब के प्रति समर्पित रहते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी का यही सपना है कि ऐसे तीर्थस्थलों से, ऐसे देव स्थानों से आशीर्वाद ग्रहण करके, शक्ति अर्जित करके गरीबों की सेवा करना, गरीबों की कल्याण करना। और माननीय मोदी जी, योगी जैसी सरकार हमेशा बनी रहे, ऐसे आशीर्वाद प्रभु से प्राप्त हो और गरीबों की सेवा करें। सर कह रहे हैं कि मंदिर, यहाँ पे जो मंदिर ज्यादा बन रहे हैं इस सरकार में और शिक्षा क्षेत्र जो है पीछे जा रहा है, सर क्या कहेंगे? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्योंकि सर कुछ लोगों का सवाल रहता है, इसी मैंने सोचा कि आपसे ये बेहतर जवाब। आपको मालूम, मेडिकल कॉलेज पहले कितने थे आज़ादी के पहले? एम्स कितने थे पहले आज़ादी के पहले? आज कितने हैं? एयरपोर्ट कितने हैं? ट्रेन का कनेक्टिविटी, रोड आप देखती थी क्या स्थिति था? गुंडागर्दी 17 के पहले आप देखती थी, 14 के पहले तो बम ही फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे। आज एक बम दिखाई देता है, लोग शिक्षा ग्रहण, पूरी दुनिया को यहाँ की युवा दिशा दे रहा है,
पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जित कर रहा है, और युवा समझता है मेरी माँ की मुझे पढ़ाई शिक्षा करना है अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, और डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद पूरी दुनिया को दिशा देना, लोगों की सेवा करना। ये मंदिर एक मुद्दा था, लेकिन सर मुद्दा खत्म हो चुका है। अब कौन सा मुद्दा नया आएगा? ये लोगों मुद्दा का सवाल थोड़ा रहता है कि चुनाव के टाइम बहुत सारे मुद्दे आते ये मुद्दा थोड़ा है, तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल हैं। है। फिर चुनाव को लेकर के भी चर्चा। अरे कैसे तीर्थ स्थल है। जी जी जी। हाँ, तो ये भगवान की रक्षा के लिए हनुमान जी ने धारण किया, इसीलिए हम लोग पंचमी शक्ति जी। जय